everyone and welcome back to Hop Up. Hop Up यानी helping out people using psychology. मैं हूं डॉक्टर श्रव्य मरत्री। की हॉप अप के सेगमेंट में जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो टॉपिक बेहद इम्पोर्टेंट है। आजकल के सिनेरियो में ये और भी इम्पोर्टेंस गेन कर लेता है। जी हाँ, बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और अब सब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को इंतजार है रिजल्ट्स का। डिजायर्ड स्कोर की चाह बोर्ड के एग्जाम्स में, चाहे वो 10th हो या फिर क्लास 12th हो। और कुछ नॉट सो लकी टाइप्स जिन बच्चों का एग्जाम्स किसी रीजन से खराब हुआ है या वो डिजायर्ड स्कोर नहीं आ पाता है, it leads to exam related या result related suicide cases. As such is stopping the world in teen suicides. Stress combined with high expectations lead to result related suicide. काफी सारे बच्चे बड़ा सोच के और सुन के दुख होता है, वो रिजल्ट देखने का वेट भी नहीं करते। उनका ऑलरेडी वो इतने डिमोरलाइज हो चुके होते हैं दैट जस्ट द फियर कि पता नहीं रिजल्ट क्या आएगा, न्यूज सुनते ही कि आज शाम को रिजल्ट आ रहा है या कल रिजल्ट आ रहा है, दे टेक सच स्टेप्स एज सुसाइड। आखिर ऐसा क्या है, इतना क्या प्रेशर है, क्यों हम अपने स्टूडेंट्स की तरफ इतने इनसेंसिटिव हो चुके हैं कि हम उनकी फीलिंग्स को एक तरफ रख के सिर्फ एक डिजायर्ड स्कोर की चाह में लगे रहते हैं। आज हॉपअप के इस सेगमेंट में बात करेंगे इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर। पेरेंट्स के लिए सजेशंस होंगे कैसे अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें, पहचाने एक इम्पल्सिव अटेम्प्टर को। से जुलाई आर द क्रूलेस्ट मंथ इन इंडिया एंड द स्टैटिस्टिक्स, आंकड़े बताते हैं 2017 में 9950 यानी कि ऑलमोस्ट 10,000 बच्चों ने सुसाइड किया। 2018 में लगभग 11,000 बच्चों ने सुसाइड किया। 2019 और 2020 के आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। रेज्ड एक्सपेक्टेशंस, हमारा एजुकेशन सिस्टम, कट थ्रोट कंपटीशन, सब कंबाइन होकर फोर्स करता है किसी भी स्टूडेंट को सुसाइड जैसा स्टेप लेने की। बोर्ड एग्जाम्स, चाहे वो क्लास 12th के हों या 10th के हों, एसोसिएट किए जाते हैं दो चीजों से। वन इज दैट द चाइल्ड विल गेट इनटू अ वेरी गुड कॉलेज, उसके वो मार्क्स उसको हेल्प करेंगे किसी कॉलेज में एंटर करने के लिए। और दूसरा, वो एक स्कोर स्ट्रीम चूज करने में कि बच्चा साइंस लेगा, आर्ट्स लेगा या कॉमर्स लेगा। ये एक वो ऐसा क्रूशल फेस है लाइफ का, नो डाउट, जहां पे ये कट थ्रोट कंपटीशन जन्म देता है कुछ ऐसे नेगेटिव इमोशंस को, ऐसी फ्रस्ट्रेशंस को जिससे हमारे टीनेजर्स डील करने के लिए रेडी नहीं है। टाइम है बिटवीन द एग्जाम्स एंड द रिजल्ट, जब पेरेंट्स अपने बच्चों से फ्रीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनकी मनोदशा को, क्या उनके मन में चल रहा है उसको जान सकते हैं। सक्सेस के लिए प्रिपेयर करके नहीं रखें, बट एक्सेप्टेंस अबाउट फेलियर, कि वो फेलियर अगर है तो उसको कैसे एक्सेप्ट करेंगे, लो मार्क्स को कैसे एक्सेप्ट करें, ये समझाने का टाइम यही है जो अभी बिटवीन द एग्जाम्स एंड द रिजल्ट। और साथ में ही कि अगर बच्चे का स्कोर बहुत हाई आया है, रिजल्ट्स फ्लाइंग कलर्स के साथ पास हुआ है, तो स्टूडेंट्स को उस सक्सेस से डील करने के लिए भी प्रिपेयर करने का टाइम यही है। स्टूडेंट्स का एंजाइटी लेवल टेस्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। स्कूल काउंसलर्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स का एक जॉइंट एफर्ट यहाँ काम आ सकता है। बच्चों की एप्टीट्यूड मैपिंग, इन बेसिक्स को इग्नोर कर देते हैं। हाई एंजाइटी लेवल्स जन्म देता है मेमोरी लॉसेस को, स्लीप डिप्राइव हो सकते हैं ऐसे बच्चे, उनकी सेल्फ एस्टीम, रीजनिंग कैपेबिलिटी, उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस, हर चीज पे असर डालते हैं एक हाई एंजाइटी लेवल्स या हाई स्ट्रेस लेवल्स। यहाँ तक कि पैनिक अटैक्स बहुत कॉमन है। सबसे इंपॉर्टेंट पेरेंट्स एंड स्कूल की एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आइडेंटिफाई द इम्पल्सिव अटेम्प्टर। हम हॉपअप के थ्रू इंटरनेशनल सुसाइड प्रिवेंशन डे, मेंटल हेल्थ डे, इन चीजों पे हमेशा इस तरफ फोकस करते रहे हैं कि इम्पल्सिव अटेम्प्टर को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। कोई अलग नहीं होता जो अचानक कोई सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, हम में से ही कोई छुपा होता है और फिर हम जान के रिग्रेट करते रहते हैं, क्यों नहीं हमने बात की, क्यों नहीं हमने उन लक्षणों को पहचाना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर कि अगर आपके बच्चे ने या आपके नोन किसी स्टूडेंट ने कभी मेंशन किया है सुसाइड जैसा टर्म, तो प्लीज बहुत अलर्ट हो जाइए। इसके अलावा क्या उसके गूगल सर्चेज में कहीं सुसाइड जैसा कोई टर्म
या हाउ टू टेक अवे योर लाइफ, या इस टाइप का कोई गूगल सर्च शो कर रहा है, अगेन यू नीड टू बी वेरी अलर्ट। फ्रेंड सर्कल में कहीं कोई ऐसी चैट, तो अगेन प्लीज बी वेरी वेरी कॉशियस। इफ द चाइल्ड हैज सडनली गॉन क्वाइट, कोई स्टूडेंट है अगर, इफ नॉट योर चाइल्ड बट इफ एज अ टीचर या एज अ काउंसलर इफ यू कम अक्रॉस एनी स्टूडेंट जो बहुत चुप हो गया है, बहुत क्वाइट हो गया है, या उसने मेंशन किए हैं ऐसे टर्म्स जैसे लोनली, सैड, अलूफ, तो प्लीज अपने को फेलियर डिस्क्राइब कर रहा है, तो ऐसे बच्चे के लिए कंपैशन दिखाना, उसको थोड़ा सा प्यार दिखाना, उसको दिखाना कि भाई द वर्ल्ड इज नॉट जस्ट अबाउट मार्क्स, नॉट जस्ट अबाउट परफॉर्मेंस, ये सब बातें करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेरेंट्स या एज काउंसलर्स, एज क्लास टीचर्स, एज कोऑर्डिनेटर्स, हमारी एक थिंकिंग प्रोसेस होता है, हमारा थॉट प्रोसेस ये सोचता है कि अगर हम बच्चे से ओपनली सुसाइड जैसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे तो कहीं हम उसके दिमाग में वी मे नॉट प्लांट अ न्यू सीड, कहीं हम उसको सोचने का एक नया टॉपिक ना दे दें, बट इट इज नॉट लाइक दैट। डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी चीजों पर डिस्कशन आज के टाइम में इट इज द नीड ऑफ द आवर वेयर वी नीड टू डिस्कस सच थिंग्स, कि इट इज ऑलवेज यू नो सच डिस्कशंस आर ऑलवेज बेटर देन लूजिंग अ लाइफ। कंडक्ट डिसऑर्डर की बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। कंडक्ट डिसऑर्डर एक ऐसा टर्म है जो बहुत उभर कर आजकल के सिनेरियो में आ रहा है। बच्चों को, हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे आसपास जितने यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, वो एक हैबिट में आ चुके हैं सब कुछ बहुत जल्दी मिलना, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और जब ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के रास्ते में कोई प्रॉब्लम आती है या कोई रुकावट आती है तो दे थिंक फॉर द सिंपलेस्ट टेक्निक्स, उससे भागने का, फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स में क्या उनको बेस्ट है, तो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग दे चूज टू फ्लाई अवे फ्रॉम देयर। पेरेंट्स, काउंसलर्स या साइकोलॉजिस्ट के पास कभी ये कहते हुए नहीं आते कि हमारे बच्चे को आप हैप्पी रहना सिखा दीजिए या आप कंटेंट रहना सिखा दीजिए। सब काउंसलर्स के पास अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि इसको एक अचीवर बना दीजिए, इसके फुल मार्क्स आने लगे, जिंग हार्मोन्स, अ वेरी फास्ट पेस्ड लाइफ, ये सब हमारे टीनेजर्स के दुश्मन बने हुए हैं। अगर हम नेशनल हेल्थ ब्यूरो के आंकड़ों को देखें तो अबाउट 60% ऑफ पेरेंट्स इग्नोर साइंस ऑफ स्ट्रेस इन देयर चिल्ड्रन। अपने बच्चों की इरिटेटिबिलिटी, उनके टेम्पर टैंट्रम्स को हम इग्नोर करते रहते हैं। हम सोचते हैं इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो बच्चा उतना करेगा, वी डोंट एड्रेस इट एट दैट टाइम एंड दैट लीड्स एक आगे जाके टीनेजर्स में दैट लीड्स टू अ प्रॉब्लमैटिक। देखिए, हर सुसाइड को हम रोक नहीं सकते, बट स्टिल एज पेरेंट्स, टीचर्स, काउंसलर्स वी कैन बी विजिलेंट। कम्युनिकेट करना प्यार से, वार्मथ दिखाना, अंडरस्टैंड करना, यही वो कुछ फैक्टर्स हैं जो टीनेजर्स को नजर आते हैं, वही उनको आपको उनका फो से फ्रेंड बना सकते हैं। दिस टाइम लेट द बोर्ड रिजल्ट नॉट बी अ रीजन फॉर एनी स्टूडेंट कमिटिंग सुसाइड। इस साल कोई बच्चा रिजल्ट देख के सुसाइड अटेम्प्ट ना करे, इतना नेगेटिविटी उसके अंदर ना आए कि वो सुसाइड जैसा स्टेप लेने की सोचे। उसके लिए आज प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। ये वो कुछ टाइम है, 2-4 दिन जो बचे हैं बिफोर द रिजल्ट, व्हेन इट्स टाइम फॉर यू टू टॉक टू योर चिल्ड्रन। यही वो टाइम है जब अगर एक स्कूल काउंसलर एक छोटा सा मैसेज बना के स्कूल्स के ग्रुप पे फॉरवर्ड कर दे, सब पेरेंट्स को भी अगर वो फॉरवर्ड कर दें, साइकोलॉजिस्ट इस टाइम पे कुछ इस टाइप के वीडियोस के आपके तरफ से बोला हुआ बहुत छोटा सा कोई पॉजिटिव सेंटेंस भी उनको ये ऐसा अटेम्प्ट लेने से रोक सकता है। सो इसी के साथ लेट्स पॉप अप टू अ मेंटली फिट यू। थैंक यू सो मच।